हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आपके सामने आज दो नई अपडेट लेकर आया हूँ। और वो अपडेट है अशासकीय विद्यालय में समूह गौ और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये पूरा जो भी विज्ञापन निकले हुए हैं उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर समूह गौ का सामान्य जाति के लिए यहाँ पर एक पद के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय प्रबंधक शिशु विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल से। विज्ञापन संख्या 01 दिनांक 29 जनवरी 2021 के क्रम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर कनिष्ठ सहायक सामान्य जाति के लिए यहाँ पर वेतनमान 21,700 डैश 69,100 लेवल 3 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय से ₹150 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर ऑब्लिक बैंक ड्राफ्ट जो कि विद्यालय प्रबंधक के नाम देय हो जमा कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इस पद हेतु हिंदी ऑब्लिक अंग्रेजी टाइपिंग एवं कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो एवं विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से पूर्व सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण एवं नवीनीकरण हो। शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम तथा अधिकतम आयु विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं उसके अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 के अनुसार होगी। उक्त पद हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति सहित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 21 दिन के अंदर विद्यालय में पहुंच जाने चाहिए तथा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद शैक्षिक आदि प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफा ऑब्लिक आवेदन पत्र के बाहर बाईं ओर पद का नाम तथा दाईं ओर विद्यालय का नाम अवश्य अंकित करें। बिना इसकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, आपको यहाँ पर कुछ बातें जरूरी जो समय पे भेजना आवेदन पत्र के साथ जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य जाति के लिए ये पद आरक्षित किया गया है। दूसरा, यहाँ पर आवेदन पत्र जो लेंगे तो वो पोस्टल ऑर्डर ऑब्लिक बैंक ड्राफ्ट जो कि विद्यालय प्रबंधक के नाम दे हो जमा कर किसी भी कार्य दिवस में आप प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय से। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है, तो ये आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर मूल निवासी उत्तराखंड का और विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि जैसे कि आप देख रहे होंगे 29 जनवरी 2021 से पूर्व यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में पंजीकरण कराना या नवीनीकरण जरूरी है। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद जब आवेदन पत्र आप भरेंगे तो आवेदन पत्रों के साथ जो शैक्षिक प्रमाण पत्र आप भेजेंगे तो उसको सेल्फ अटेस्टेड आप जरूर करके भेजें 21 दिनों के अंदर। तो ये तो रही आपकी आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी। उसके बाद जो चयन प्रक्रिया होती है तो उसमें ये होता है कि अगर जो मानक ये पूरे कर लेता अभ्यर्थी तो उसके बाद उनको कॉलेज स्कूल की तरफ से कॉल किया जाता है टाइपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं होता क्योंकि अशासकीय विद्यालय में अपनी ही चयन प्रक्रिया होती है। तो जब यहाँ पर कॉल किया जाता है तो उसके बाद अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है और जो टाइपिंग में पास हो जाते हैं उसको इंटरव्यू के आधार पर जो कि मैनेजमेंट के स्तर पर ही यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है 5 नंबर का। तो इंटरव्यू के बाद जो अभ्यर्थी यहाँ पर आता है उसके इंटरव्यू के बाद यहाँ पर जो भी पास होता है तो उस अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 5 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो आप यहाँ पर समय पर ये चीज़ें भर लें। 21 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है आवेदन जमा करने का। और उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रोहल की है बादराबाद हरिद्वार से यहाँ पर विज्ञापन संख्या 60 ऑब्लिक विज्ञापन ऑब्लिक 02 ऑब्लिक 2020-21 30 जनवरी 2021 के क्रम में यहाँ पर
3 पदों हेतु यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि पहला है हिंदी, जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए 01, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और तीसरा यहाँ पर गणित, जो कि सामान्य जाति के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं उक्त पदों हेतु शैक्षिक ऑब्लिक प्रशिक्षण ऑब्लिक TAT 2 अन्य अर्हताएं राजकीय शिक्षकों ऑब्लिक सहायक अध्यापक नियमावली के अनुसार मान्य होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत वेतन अन्य भत्ते राज्य सरकार समय समय पर अनुमानित के अनुसार दिए होंगे। दर्शाए गए पदों पर क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण नियमानुसार दिए हैं। तो सभी पदों हेतु प्रति आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से हो और डाकघर ऑब्लिक बैंक रोशनाबाद हरिद्वार में दे हो जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व सप्ताह तिथि से 3 सप्ताह के अंदर आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में रजिस्टर पोस्ट से भेजने होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र व आवेदन पत्रों के संलग्नकों के साथ अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षिक ऑब्लिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां अवश्य रूप से स्वयं सत्यापित हों। आवेदन पत्र के साथ संलग्न ही मान्य होंगे। आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष हो। आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी। आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय में विज्ञप्ति से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदक पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ऑब्लिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यता संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। बिना उक्त अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे स्नातक यहाँ पर जरूरी है, उसके साथ TET या UTET यहाँ पर जरूरी है इस पद को भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदन पत्र आपको दिया जाएगा वो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से आपको प्राप्त किया जाएगा। और वो तभी किया जाएगा जब आप यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पदनाम से हो, तभी यहाँ पर जमा करें, तभी यहाँ से आपको आवेदन पत्र दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हो वो 30 जनवरी से पहले का यहाँ पे अनिवार्य रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो इसकी न्यूनतम आयु 21 है और अधिकतम 42 वर्ष यहाँ पर होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर समय पे ये चीज़ें भरें। इसके बाद जो इसकी चयन प्रक्रिया होती है तो वो होती है यहाँ पर आपका जो 100 नंबर का यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के बाद यहाँ पर टॉप जो 7 बच्चे हैं उसको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मैनेजमेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर जब इंटरव्यू होता है तो वो भी 5 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। उसके बाद ही यहाँ पर उस अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट इसमें टॉप में आता है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरे मैनेजमेंट के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न होती है। तो आप यहाँ पर समय पर ये आवेदन पत्र भर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।